देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। विश्व शांति के लिए पीस कैसल बनकर तैयार। ये भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं कर्नाटक बेलगावी के तिलकवाड़ी में बने नवनिर्मित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र का। जी हाँ, जनमानस में आध्यात्मिकता की अलख जगाने के लिए पीस कैसल बनकर तैयार हो गया है। भविष्य में यह भवन लाइट हाउस बनकर स्थानीय लोगों को परमात्मा से जुड़ने एवं दैवी गुणों को धारण करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस भवन के उद्घाटन अवसर पर विशेष रूप से मुख्यालय से संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, बेलगावी सब जोन प्रभारी बीके अंबिका, तो वहीं मुख्य अतिथियों में श्री श्री चंद्रशेखर शिवाचार्य, IAS, डॉक्टर MN अजय नागभूषण, रीजनल कमिश्नर MJ हीरेमठ, डिप्टी कमिश्नर स्नेहा, एयरपोर्ट डायरेक्टर राजेश कुमार मौर्य समेत कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं अपनी शुभकामनाएं भी दी। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को उस सत्यता के मार्ग पर चलाते हैं, तो ऐसे जीवन में हम सत धर्म पर चल रहे और साथ साथ हम अनेक आत्माओं को यही प्रेरणा दें कि वो भी किस तरह से अपने जीवन में सत धर्म पर चले, तो अवश्य सतयुग आने में कोई देर नहीं। आज केवल एक बिल्डिंग का, एक भवन का पीस कैसल की उद्घाटन ही नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा था ये तो नृत्योत्सव हो रहा है, ज्ञानोत्सव हो रहा है, प्रेमोत्सव है, संगीतोत्सव हो रहा है। हमारा जीवन एक उत्साह का भरा हुआ जीवन। एक और साधना केंद्र का उद्घाटन आज तिलकवाड़ी में किया गया और ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि वहाँ पर जाकर अपनी ध्यान साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये हम आत्माओं को उस परम सत्ता से कनेक्ट करने के लिए और कनेक्ट करने के बाद जो हम कर्म करें वो सर्व भाव में हो, सर्व सभी के लिए हो। इस अवसर पर बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भारत देश की महिमा, महाभारत में कृष्ण लीला, द्रौपदी चीरहरण और भी कई प्रसंगों को नृत्य नाटिका के माध्यम से दर्शाया गया। साथ ही महाभारत ग्रंथ से जुड़े आध्यात्मिक रहस्यों को भी उजागर किया गया। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से बीके सदस्यों की मुलाकात। हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल माननीय ला गणेशन से कोहिमा प्रभारी बीके रूपा और अन्य बीके सदस्यों ने स्नेह भरी मुलाकात की एवं शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। आगे सभी ने उन्हें मुख्यालय आने का निमंत्रण भी दिया। ऐसे ही राजस्थान के कोटा में राजस्थान के राज्यपाल माननीय कलराज मिश्र से सुभाष नगर सेकंड की प्रभारी बीके आरती, बीके सुनील और बीके कमलेश ने मिलकर ईश्वरीय सौगात भेंट की। साथ ही संस्था द्वारा की जा रही ईश्वरीय सेवाओं से भी अवगत कराया। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से हिमाचल प्रदेश सचिवालय में शिमला सिटी प्रभारी बीके सुनीता और अन्य बीके सदस्यों ने मुलाकात की। बीके सुनीता ने उन्हें बधाई देने के साथ साथ आगामी सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। विश्व कल्याणकारी भवन का भव्य उद्घाटन। आगे पंजाब के अमृतसर में भी रैया के मॉडल टाउन में विश्व कल्याणकारी भवन का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। सब जोन प्रभारी बीके आदर्श, ओम शांति रिट्रीट सेंटर से बीके पारुल, बैंकॉक से बीके नियाम जो कि थाईलैंड के मुख्यमंत्री की बेटी भी हैं, मुख्य रूप से उपस्थित हुई। सभी ने सेवा केंद्र द्वारा होने वाली भविष्य सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही दीप प्रज्वलन एवं केक कटिंग कर खुशियां मनाई। सेंटर के उद्घाटन समारोह के साथ साथ सुबह भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन हुआ, जिसमें 500 से अधिक बीके भाई बहनें उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से।
दिल में उमंग उत्साह के दिए जलाकर आज अमृतसर के भाई बहन आ पहुँचे हैं रैया। यहाँ की सेंटर इंचार्ज बहन अनीता जी ने एक नए भवन का उद्घाटन कराया है जिसका नाम है विश्व कल्याणी भवन, और ये रैया के मॉडल टाउन इलाके में है। और ये बीके आदर्श बहन जी जो अमृतसर सर्कल की डायरेक्टर हैं, उनके कर कमलों से हुआ है। कैमरा पर्सन आशीष चौहान के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। नया सेंटर मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा चंदा हॉइस लिविलेशन प्रत्यक्षता मुबारक हो, मुबारक हो। राजस्थान भरतपुर के एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रभारी बीके कविता की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर ओम प्रकाश कैरो, कवि हरिओम हरि, पार्षद के शर्मा की उपस्थिति रही। शिव ध्वजारोहण के साथ सभी ने परमात्मा शिव का संदेश जन जन तक पहुँचे और विकारों को छोड़ने की प्रतिज्ञा कराई। ये वही ज्ञान है, वही भगवान है। इसे कहा जाता है विश्व एक परिवार है, धरती माँ है, परमात्मा पिता है, और इस सृष्टि पे रहने वाले हम सब नर और नारी उसकी संतानें हैं। और ये त्योहार ऐसा है कि शिव का भी बर्थडे और हम बच्चों का भी बर्थडे, हम दोनों का ही साथ साथ बर्थडे है। चंडीगढ़ में सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा के निर्देशन में आंतरिक सशक्तिकरण का जादू विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में शिक्षाविद, ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के साथ कई संस्थानों के लोग उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता, मुख्य चुनाव अधिकारी सी सिब्बिन समेत कई लोग मौजूद रहे। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके नेहा समेत सभी बीके बहनों ने मिलकर केक कटिंग कर शिवरात्रि पर्व की सभी को बधाई दी। The one above has given me a beautiful life. He's made me like this. I possibly own and possess everything possible on this earth. Power, positions, status in the system, affluence. Nothing is needed. Perhaps I'm not lacking anything at all. So why I need to change, as everybody else is saying here? And perhaps that's the flavor, the today's flavor, so to say. जब तक हमारे अपने आप में हमें संकल्प दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि हमने क्या पाना है और क्या उसका लाभ उठाना है, तब तक शायद हम बाहर की इंजॉयमेंट नहीं ले पाएंगे, जब तक हमारी अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। और ऐसे बहुत ही कम विद्यालय हैं जो कि बिना किसी मोटिव के, बिना किसी लालच के लोगों के मन को साफ करने का, लोगों के मन को समझने का बाय मेडिटेशन, बाय योगा हमें कुछ दे रहे हैं। तो हमें इन विद्यालयों में आकर अपने आप को मैंने भी बहुत शुरू करा है घर में योगा और मेडिटेशन, जिससे बहुत फ़र्क पड़ा। माउंट आबू गए थे और माउंट आबू का जो अनुभव है वो बहुत ही डिफरेंट रहा मेरे लिए, बहुत ही पीसफुल रहा। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कभी मौका मिले तो डेफिनेटली माउंट आबू शांतिवन जाए और जो इनर पीस का जो अनुभव है वो एक बार एक्सपीरियंस करे। जल जन अभियान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सेवा केंद्र द्वारा कोटा क्षेत्र स्थित कोरी जलाशय से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया। स्थानीय राजयोग भवन की प्रभारी बीके स्वाति के निर्देशन में 100 से अधिक बीके सदस्यों ने जलाशय के आसपास के क्षेत्र की सफाई की। इस कार्यक्रम के अंत में ख्वाब फाउंडेशन द्वारा बीके स्वाति को मोमेंटो, प्रमाण पत्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा अमर सिंह क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लद्दाख की प्रभारी बीके सुदर्शन और बीके रविंदर को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके सुदर्शन ने पदक विजेताओं को अपनी प्रेरणाएं और आशीर्वाद दिया और उन्हें स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया, साथ ही अपनी शुभकामनाएं दी। तो वहीं बीके रविंदर ने संस्था की संक्षिप्त में जानकारी दी। सोमनाथ मंदिर में ज्ञान और भक्ति का सुंदर समागम दिखा। जी हां, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 100 से अधिक बीके सदस्यों द्वारा शिव ध्वज लेकर रैली निकाली गई और परमात्मा का सत्य परिचय दिया गया। मंदिर के प्रांगण में सभी दर्शनार्थियों को शिव संदेश के पर्चे बांटे गए। साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुजारी कुणाल को भी ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। वेरावल से बीके किरण, बीके कल्पना, बीके नीलम समेत अन्य बीके बहनों और सदस्यों ने मिलकर यह आयोजन सफल बनाया।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाल ही में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य तौर पर केंद्रीय मंत्री जय सिंह अग्रवाल, नगर पालिका निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। प्रभारी बीके रुक्मणी के निर्देशन में यह आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री जय सिंह अग्रवाल का जन्मदिन मनाया गया, साथ ही उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गयी। जन्मदिन की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें और ऐसे ही कोरबा को मस्त खुश हंसाते रहें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।